हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। और इसके अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। इस मेथड को मैंने आपको दो तरीके से बताया है, जिसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह से मेथड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। एक्सटर्नल के अंदर आपने जो ट्रांसपोर्ट एडवर्टाइजमेंट है, वॉल पेंटिंग है, इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड है, इस तरह के कुछ पढ़े। और इंटरनल या इंडोर मीडिया के अंदर हम पढ़ चुके हैं न्यूज़पेपर के बारे में, मैगजीन्स के बारे में, सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अभी हम आगे नंबर 5 पे पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट थ्रू पोस्ट। इसको बोलते हैं डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। देखो, विज्ञापन के तरीकों में एक अपने आप में एक यूनिक तरीका है ये डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन का। इसमें आप क्या करते हैं, जो आपके प्रोस्पेक्टिव्स जो कस्टमर होते हैं उन कस्टमर्स को अपने एडवर्टाइजमेंट जो मटेरियल है, जिसमें आपके ब्रशर्स आते हैं, मॉड्यूल्स आते हैं, कैटलॉग्स आती है, प्राइस लिस्ट आती है, इन सारी की सारी चीज़ों को आप बाई पोस्ट उनको भेजते हैं। इसको आप जब किसी कस्टमर को पर्सनली भेजते हैं तो इससे एक अपने आप में एक जो लॉयल्टी होती है ब्रांड के लिए, एक फेथ होता है कंज्यूमर का, वो बढ़ता है। और ऐसा करने से आपके जो खर्चे हैं वो भी कम आते हैं, क्योंकि आप उस भीड़ की तरफ नहीं भाग रहे जिसको आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बल्कि आप केवल और केवल उन कस्टमर्स से अपने एडवर्टाइजमेंट मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हो जो आपके प्रोस्पेक्टिव या पॉसिबल कस्टमर हो सकते हैं। तो ये जो आपका तरीका है, मेथड है एडवर्टाइजमेंट करने का, इसके द्वारा क्या होता है, जो कस्टमर होता है उसको आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बाई पोस्ट एक लेटर की तरह से क्या कर रहे हो, सारी के सारी एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो। और ऐसा करने से जो कस्टमर है उसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में ही मिल जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 6 के अंदर एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट। एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट को मनोरंजन विज्ञापन कहा जाता है, और इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है आपका वो है टीवी, रेडियो, इन पर जो आपकी फिल्में या वीडियो के या ऑडियो के फॉर्म में जो आपके मैसेजेस होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, वो आपके क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, और उनके हिसाब से फिर इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो कंज्यूमर्स को मिल जाती हैं। दूसरा जो होता है आपका वो होता है फिल्म्स के द्वारा। देखो क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो थिएटर्स वगैरह होते हैं, पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल, उनके अंदर जो आपकी मूवी होती है उस मूवी के इंटरवल के टाइम में या मूवी को स्टार्ट करने के टाइम पे कुछ स्पेशल स्लाइड्स के थ्रू तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट किए आते हैं, जिसमें आपके जो स्मोकिंग होता है उससे रिलेटेड हो सकते हैं, इसके अलावा हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो सकते हैं, या कोई अदर प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसा हो सकता है। तो आप देखते हैं कि एक बड़े लोगों की गैदरिंग वहाँ पे इस तरह की बनी हुई है। तो उन सब चीज़ को अपन एंटरटेनमेंट के थ्रू इस मैसेज को आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर के माइंड तक पहुंचा रहे हैं, तो ये आपका इसके अंदर आएगा। नंबर 3 पे आते हैं आपके फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। फेयर्स एंड एग्जीबिशंस को आप मेले प्रदर्शनियों के रूप में जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा रोड साइड ढेर सारे कैनोपीज़ वगैरह या छोटी छोटी छतरियाँ लगी होती हैं, और ये सारे के सारे आपको क्या करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी बिजनेस इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, इन सब के बारे में आपको क्या करती हैं, ढेर सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा कुछ अपने टेम्प्रेरी शॉप्स भी क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, और उनके थ्रू आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं। तो वो आपके सब एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर काउंट होता है। क्लियर। और लास्ट जो आपका टाइप आता है एडवर्टाइजमेंट करने का नंबर 7 पे, वो आता है परचेज काउंटर एडवर्टाइजमेंट। परचेज काउंटर एडवर्टाइजमेंट को क्रय बिंदु विज्ञापन या वातायन सजावट विज्ञापन भी कहते हैं। इसको आप डेकोरेशन एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं।
ये आपका अभी 2018 के पेपर में राजस्थान बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन में भी आया था, काफ़ी मोस्ट आपका ये बिंदु बनता है। परचेज काउंटर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? इसके अंदर जो आपका रिटेलर है, जो आपका ट्रेडर है, वो क्या करेगा कि अपने जो बिजनेस काउंटर है, जो जो सेलिंग पॉइंट है उसका, उस पर अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डेकोरेट करेगा, इस तरह से प्रेजेंट करेगा कि रोड साइड जितने भी आपके लोग जा रहे हैं उन सबका अट्रैक्शन काउंटर की तरफ बढ़े और वो उसको परचेज़ करने के लिए क्या हो आए। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर ढेर सारे डमीज़ के थ्रू या ढेर सारे सैम्पल्स के थ्रू वहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाता है कि उनका अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी अच्छा बनता है। और ऐसा करने से जो कस्टमर है वो केवल उन्हीं वैराइटीज़ को देखकर पूरी दुकान के अंदर माल बिकने वाली जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में अपने माइंड में एक अच्छी इमेज बना सकता है। तो इस तरह से भी क्या होता है, प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। क्लियर? तो आपके जो मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो आपके 7 तरह के जो थे इंटरनल मैनेजमेंट के एडवर्टाइजमेंट के अंदर, वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे अगली। थैंक यू।